सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक आकस्मिक कारण से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। हम तो हमारे प्रचार में लगे हुए थे। दुर्भाग्य से कह दें या किसी कारण कह दें, कल मुख्यमंत्री महोदय ने एक टिप्पणी ऐसी की है कि उसके बाद चुप रहना किसी भी तरह हमारे लिए संभव नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से हर जगह प्रचार में भी और एक विषय रखता आया था कि मुख्यमंत्री महोदय जी जो बोलने की सभ्यता और शिष्टाचार है वो उनमें नहीं है। और वो मेरा जो फरसा कांड की घटना थी वो साल से पुरानी है। दो चार बंधुओं से मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आपने उस समय क्यों नहीं प्रश्न उठाया। मैंने तो इस समय भी प्रश्न नहीं उठाया है। आप पत्रकार लोग पूछते हो तो मैं घटना बता देता हूँ, परंतु आज मैं चुप नहीं रह सकता। उस समय की जो घटना थी उसकी मैं आपको पृष्ठभूमि आज भी उतनी ही ताजा है। मुख्यमंत्री जी ने कल सारी सीमाओं को लांघते हुए शिष्टाचार की और ये नहीं देखते हो कि मैं किस पद पर बैठा हूं, ऐसी बातें की है चुटकुले के रूप में जिसका अर्थ और अनर्थ दोनों ही किसी के समझ से बाहर है। उन्होंने कथूरा गांव में जो बातें कही हैं उसके कई बिंदु हैं। वो कई पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको कई बार अच्छी तरह से स्टडी किया है और मैं कोई इसकी प्रतिक्रिया नहीं, मैं उसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कथूरा गांव में कहा कि यहाँ का भी एक भाई हमारी टिकट की दौड़ में था और ये योगेश्वर तो नंबर 2 पर था, जबकि प्रदेश अध्यक्ष श्री धनखड़ जी ये कह चुके हैं कि कपूर सिंह नारवाल तो हमारी भाजपा का सदस्य ही नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ऐसे कह रहे हैं कि नंबर 1 पर कपूर सिंह नारवाल जी थे। ये तो 2 नंबर बताए इसको। तो जो मैं बात शुरू से कहता रहा हूं वो बात सिद्ध होगी कि योगेश्वर दत्त टिकट में कहीं नहीं था। जब टिकट किसी ने नहीं ली तो उसके टिकट दे दी गई। अभी कपूर सिंह नारवाल जी ने तो खुद ही टिकट छोड़ी थी और वो कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, उन्होंने भाजपा की टिकट चाही ही नहीं थी। धनखड़ जी कह रहे हमारी पार्टी में नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मैंने टिकट चाही तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी में नहीं है। तो किस 2 नंबर की और 1 नंबर की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री? इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। तो एक विश्वसनीयता का प्रश्न खड़ा होता है झूठ और सच का। और दूसरी बात वो कह रहे हैं उन्होंने जो चुटकुला कहा वो प्रसाद का कहा है। कई बिंदु हैं, आप लोग उसका विश्लेषण करेंगे तो हम विश्लेषण करेंगे। इसका मतलब भाजपा में जो टिकट है वो प्रसाद और रेवड़ी के रूप में बढ़ता है। कोई योग्यता और ये कोई आधार ही नहीं है। और फिर वो बार बार कहते हैं कि हमने सेलिब्रिटी का ख्याल रखा है। साथ ही वो कहते हैं हमने प्रसाद बांट रहे थे। नंबर 1 पर कपूर नारवाल जी थे। कपूर नारवाल जी कह रहे हैं कि मैंने टिकट ही नहीं मांगी भाजपा की, मैं तो कांग्रेस की टिकट चाहता था। सबने देखा अच्छी तरह। फिर वो उन्होंने जो चुटकुला सुनाया कि मैं आपको चुटकुला सुनाता हूं कि कपूर नारवाल का तो मदन निर्भाग था। शब्द बोला उसमें तो उसका जो बागमाड़े थे। बागमाड़े किसको बोलते हैं हरियाणा में? बहुत ही गलत शब्द है। एक सम्मानित व्यक्ति कपूर नारवाल जी, डॉक्टर कपूर नारवाल जी बहुत एक सम्मानित व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति भी है। राजनीति बाद में आती है। और वो उस खाप के हैं, नरवाल खाप। महाराजा ययाति उसके पुत्र अनु और उसकी 9वीं संतान में उसी नर नाम के राजा हुए, उसके से नरवाल गोत्र बना है। उनके बारे में ऐसे शब्द बोल रहे हैं कि वो भीख मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे। वो प्रसाद लेने चले गए मंदिर में, गुरुद्वारे में। एक हाथ में प्रसाद ले लिया और वो पीछे कर लिया और दूसरा, इसका मतलब वो भिखारी है क्या? कहीं प्रसाद का किसी गुरुद्वारे में मंदिर में एक बार से दोबारा प्रसाद लेना कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता। क्या उदाहरण दे रहे हैं? और वो ले लिया और उससे पेट नहीं भरा, इसका मतलब वो तो बिल्कुल ही लालची आदमी है।
उनका भी बड़ा अपमान किया गया है, हमारे साथी का, रिस्पेक्टेड साथी का। उसके पश्चात जो आगे तुलना की, उससे तो सिर शर्म से ही झुक जाता है कि वो हाथ पीछे कर लिया और एक हाथ दूसरा हाथ आगे कर, पिछले हाथ में से कुत्ता उसको उठा कर ले गया। आप टिकट की तुलना कर रहे हो, वो टिकट कौन लेके गया जी? फिर आप लोग बोलिए, योगेश्वर दत्त को वो टिकट दी, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि वो टिकट का इतना भूखा था कि वो झपट के ही लेगा पीछे से, और बोला वो वैसे के वैसे रह गए, उसको वो भी नहीं मिली। मैं ये बात पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी, आप सामान्य शिष्टाचार, सामान्य रीति रिवाज, हरियाणा की संस्कृति को जानते भी हैं क्या? अरे प्रसाद की लाइन है, गुरुद्वारा है, वहां पर कुत्ता कहां से आ गया? पूजा होती है तो हम कुत्ते को वहां घुसने ही नहीं देते। कुत्ता प्रसाद झपट देगा तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा क्या चीज है? वो धर्म स्थान में आता है क्या कुत्ता पूजा के समय? ये बहुत शर्मनाक बात है। और इससे यह भी साबित होता है धर्म स्थान का भी अपमान है, उस समाज का भी अपमान है जिस समाज, जो समाज छोड़ा छाती लेकर के योगेश्वर दत्त के लिए घूम रहा है। हम उनको विश्वास ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा किसी के भी प्रति ऐसा शब्द, इंसान मात्र के शब्द, मैं इसको जातिगत रंग नहीं देना चाहता किसी भी तरह, ये एक इंसानियत का अपमान है, बहुत बुरा अपमान है, बहुत बुरा अपमान है। और कुत्ते के गुरुद्वारे के अंदर दिखाना, ये धार्मिकता का भी अपमान है। ऐसी भाषा किसी भी तरह शोभनीय नहीं है। ये मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये शब्द मुख्यमंत्री जी को बोलने का पता नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मेरे को क्या शब्द बोल रहे थे, वो गलत थे या सही थी, आप अंदाजा लगाइए, उन्होंने बोल रहे हैं इसका मतलब। और दूसरी बात, और एक घटना और हुई कल, जेबीटी के कुछ अध्यापक वहां पर बार बार बेचारे कह रहे थे हमारी पोस्ट निकाल दो, तो उन्होंने कहा तुम्हारे को उठा के फेंक देंगे। वही कर्म, वही अहंकार अब तक है। तो भाई मैं आप लोगों से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं, बड़ौदा की बहादुर जनता से, और मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी अपील करता हूं कि ऐसे आदमी को आपने मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है। मैं पहले भी अपेक्षा करता था उस फरसा कांड के इसमें कि वो संज्ञान लेंगे, वो अब तक भी संज्ञान नहीं ले रहे। वो संज्ञान लें इस बात का, और ऐसे आदमी को तुरंत अपने पद से, इस मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करें। और ये सर्व समाज का, सर्व धर्म का, गुरुद्वारे का, मनुष्य मात्र का और ब्राह्मणों का वो फरसा जो कांड था, वो केवल ब्राह्मणों का अपमान था, भगवान परशुराम का अपमान था। और भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं है। भगवान का अपमान करते हैं, इंसान का अपमान करते हैं, पशु पक्षी का अपमान करते हैं, कुत्ता का भी अपमान ही किया वहां का करके वीरवालाल जी कुत्ता। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त करें, और नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को सोचना पड़ेगा, हम समय भी देंगे। यदि उसको बर्खास्त नहीं करते तो होता है आमरण अनशन पर भी मेरे को बैठना पड़े। इस बात को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। ये कोई तमीज की हर सीमाएं पार हो चुकी है इससे। कोई प्रश्न? कुलदीप जी बोले। आप कुलदीप जी बोलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो सारे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, छायाकार बंधु, हमारे इलेक्ट्रिशियन मीडिया, सारे मेरे सम्मानित प्रेस के साथियों। जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक विषय, एक जाति विशेष का विषय नहीं। मैंने भी वो वीडियो अच्छे से देखी, या तो दूर ये वीडियो मैंने भी अच्छे तरीके से देखी और पूरी अच्छे से सुनी। आंख नाक कान कहते हैं सारे सिंध खोल के पूरे ठंडे दिमाग से सोचा। जिस प्रकार से आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और जो इस प्रदेश की कुर्सी पर बैठता उस प्रदेश का मालिक होता। पहले, आज से 1 साल पहले हमारे डॉक्टर साहब ने जब मुकुट भेंट किया
तब ब्राह्मण समाज की गर्दन काटने की बात करी। ब्राह्मण समाज का मतलब तो ये उन्हीं के समाज से आते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं। आज सबसे पहले तो उस वीडियो से और मुख्यमंत्री के बयान से ये साबित होता है कि इनमें कितना अहंकार है, कितना घमंड है सत्ता का। पहला अपमान कथुरा गांव के किया, जिस गांव में सभा कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी। उस पूरे गांव का डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को जितनी छोटी जो तुच्छ बातें कह के एक मुख्यमंत्री ने ये शोभा नहीं देता, पूरे कथुरा गांव का, पूरे बड़ौदा का अपमान किया। दूसरा, जिस प्रकार से वो जो मुख्यमंत्री जी भाषण देते हुए जो दोहा सुना रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं, देखिए आप मीडिया के सितम है, हमारे एक एक पल की नजर है आपकी पल, एक एक पल की नजर लोगों पर रहती है। पर जिस प्रकार से उन्होंने वो उदाहरण दिया, पहली बार एक ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहा जो ये कहते हैं हम सम्मान देते हैं, हमने सम्मान के रूप में टिकट दी। क्या यही सम्मान है? कहते हैं कि एक गुरुद्वारा में प्रसाद बट रहा था, प्रसाद लेने के लिए एक आदमी चला गया, उसने प्रसाद ले लिया, एक हाथ उसने प्रसाद लेके पीछे कर लिया, दूसरे हाथ कर लिया, उसने पहचान लिया भाई ये तो वही। दूसरा कहने लगा कि भाई वो तो आप तो वही, आप तो प्रसाद ले लिया। इतनी देर में कुत्ता आता है और कुत्ता उस प्रसाद को खा के चला जाता है। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुत्ता कौन था, वो समाज को बताएं, समाज से माफी मांगे मुख्यमंत्री। आप सम्मान देने की बात करते हो, ब्राह्मण समाज की बात करते हो। कौन था वो कुत्ता, किसको कुत्ता कहा, उसका नाम इससे ये बताए कि उन्होंने कुत्ता किसको कहा। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल का जो अपमान किया, ये तो लालची है। ठीक है, मैंने भी टिकट मैं भी मांगता हूं, ये भी मांगते हैं, हर इंसान का एक हक, टिकट मांगने का भी हक है। और जहां मन नहीं मानता वहां नहीं रह सकते। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल ने बीजेपी को पहले ही मना कर दिया कि मैं इस टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से उसको टिकट नहीं मिला, मैं धन्यवाद करता हूं कपूर नरवाल जी का। उन्होंने समाज में ये जो कुशासन चल रहा है, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, उन्होंने समाज के आगे, समाज के को बड़ौदा की जनता के शान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का खुल के समर्थन किया और एक बड़ापन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया। उसके बाद योगेश्वर दत्त जो बीजेपी के कैंडिडेट, पहली बात मैं एक आपसे साफ कहना चाह रहा हूं, ये इसको जिताना के लिए टिकट थोड़ी दिया था। कहां थे मुख्यमंत्री आज से पहले, कहां थे डिप्टी सीएम साहब आज से पहले? आज डिप्टी सीएम यहां आया, जब इलेक्शन खत्म हो लिया, जब सारा प्रचार एंड पा लिया, तब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यहां दिखे। ये कोई इनको ना जिताना चाहते हैं, ना इनकी मदद करना चाहते हैं। इन्होंने एक चीज सोच ली कि भी किसी न किसी रूप में किसी न किसी समाज का अपमान करने की बात, और ये एक बहुत बड़ी एक घिनौनी हरकत है, बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज का अपमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आपने कुत्ता किसको कहा, क्योंकि योगेश्वर दत्त एक ब्राह्मण समाज से आता है। तो भाई प्रसाद खा गया, मतलब खा गया का मतलब क्या है? टिकट योगेश्वर दत्त ले गया, इसके मतलब आप एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के सम्मान की बात कर रहे थे।
कि आज तुमने कितना बना। तो हम पूरा ब्राह्मण समाज इस बात की, मैं पर्सनल और ब्राह्मण समाज भी इस चीज की कड़वे शब्दों में निंदा करता है। मुख्यमंत्री इस बात से माफी मांगे, समय समय पे हमारे समाज का अपमान ना करें। उससे पहले हमारे समाज के साथ जो 12 बिरादरी थी, क्या बुरा किया था, क्या इनका हम दुष्यंत चौटाला करने का बुरा कर दिया था, क्या इन समाज ने आंख मांगली मार दी थी, जो धोली का माल किना कि छीना। उसके बाद में जो 10% एबीपी जी का जो आरक्षण हमारे ब्राह्मण समाज को दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, क्या इन हमारे युवाओं ने, नौजवानों ने इनकी आंख मांगली मार दी थी जो उन्होंने वो आरक्षण खत्म किया। फिर हमारे साथ साथ, चलो ठीक है, आप में ताकत है मुख्यमंत्री जी, ये तो पेड़ है, सुबह चाय इधर होती है, शाम को चाय इधर होती है, पर इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे कुलदीप जी कि भाषा की गरिमा के लिए दोहरा पैमाना क्यों अख्तियार किया जा रहा है? क्योंकि कुलदीप शर्मा है, कांग्रेस के हैं, उन्होंने भाषा की गरिमा नहीं रखी। कल आपके मुताबिक सीएम साहब ने गरिमा की, जो भाषाई गरिमा है उसको नहीं रखा। तो सर जनता तो तमाशा दोनों पार्टियों का देख रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दूसरा सवाल ये है, कल जागसी गांव में सीएम साहब का काफी विरोध वहां पे हुआ था, तो उस विरोध को कुलदीप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कुलदीप शर्मा हमारे कांग्रेस के लीडर, उन्होंने, मैं भी कहता हूं गलती की, पर उन्होंने तुरंत उसी टाइम उनसे जोश में कोई शब्द निकल गया ना। मैं तो कहता हूं सर्व समाज, सभी खास हमारे लिए भगवान का रूप है, 36 बिरादरी हमारे लिए भगवान का रूप है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसी टाइम अपनी गलती मान ली, और गलती मीडिया के सामने आके गलती मान ली। मुख्यमंत्री भी आए और समाज से माफी मांगे कि भाई या तो उसका स्पष्टीकरण दे। समाज से देखो, गलती इंसान से हो जाती है, कई बार मेरे से भी कोई गलत शब्द ना कहना चाहते हो तो निकल जाता है, तो उसका समाज से गलती मांगो। बार बार क्यों हो रही है गलती? बार बार पहले डॉक्टर साहब का इन्होंने पर्चा दिया, ब्राह्मण समाज ने इन्हीं की गर्दन काटे, क्यों, क्या हो रहा है, क्या कारण है? रही बात ये विरोध, तो इन्होंने पता लगता, जो प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं कितनी बड़ी झूठ बोल गए कि कपूर सिंह नरवाल बीजेपी का सदस्य नहीं था, तो भाई क्यों साथ रखा करते? उसके साथ धोखा किया, इसके मतलब उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, पूरे हरियाणा की गाड़ियां झज्जर टोल को बुला लेते, बेरी पर, वहां इकट्ठे हो जाओ। क्या डर है भाई? प्रदेश अध्यक्ष जी को क्या डर है? क्या खाएगा? क्यों इतने डरे हुए? जनता के बीच में अगर आपने काम किए, अगर आप जनता का आपने सम्मान किया, तो आप मतलब वो चीज आते। पर हम आज उस चीज पे नहीं जाते, किसका विरोध हुआ, किसका नहीं हुआ, कौन क्या कर रहा है। पर ये जो आज इन्होंने बेइज्जतियां की, कुथुरा गांव की भी बड़ी बेइज्जती की है, उसी के गांव में उसी के बेटे को अपमानित करने का काम कर रहे हो। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल एक जिम्मेवार आदमी, एक अच्छे खानदान से पढ़ा लिखा आदमी है वो। दूसरा, जो समाज के, हमारे समाज का योगेश्वर जो हमारे समाज का कैंडिडेट है, समाज का, वो टिप्पणी भी मुख्यमंत्री जी ने गलत की। आप इस बात के लिए माफी मांगे, हम मुख्यमंत्री से ये मांग सकते हैं, वरना आने वाला समय मुख्यमंत्री जी का ब्राह्मण समाज हर जगह, हर रोड से लेके और हर मोड़ तक, हर विधानसभा तक हम इसका विरोध करेंगे, और इसको इस आने वाले समय में इसका भुगतान कुलदीप जी, ये तो लोकोक्तियां हैं, चुटकुले हैं, जिनके माध्यम से किसी बात को बताया जाता है कि ये बात ये है। आप उस चुटकुले को इससे क्यों जोड़ के चल रहे हैं कि वो कुत्ता उसी को बोला? तो एक उसकी अपनी कहानी। देखिए, मैंने क्या कहा, आपने पहले सुना। मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण दें कि वो कुत्ता कौन था। वहां टिकट की बात थी, टिकट ले रहे थे, वो जो टिकट की बात कर रहे थे, टिकट भाई हमने दिया की बात है, तो उसमें भाई पीछे से प्रसाद कौन ले गया, उसको कुत्ता कहा कि नहीं कहा? ये हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, पर ये समाज को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। प्रसाद को उन्होंने टिकट बताया और लेके जाने वाले को कुत्ता।
टिकट को प्रसाद बता दिया और भेजने वाले को कुत्ता बता दिया। तो हम तो यही तो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इतने घमंड में चूर है, आज इतने हितैषी थे तो ये इस पहलवान जी थे, कहाँ थे अब तक? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, ये इनकी राजनीतिक लूट झूठ खसूट और फूट की राजनीति करते हैं और जनता, बड़ौदा की जनता नहीं, हरियाणा की जनता इनसे एक एक बात का बता। आप लोग कहते हैं कि हमें चाहे आमरण अनशन पे बैठना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो ये कोई अल्टीमेटम कितने दिन का, कितने टाइम का उनके लिए? देखिए, ये डॉक्टर साहब ने कहा, पर मैंने, चाहे वो धोली वाला मुद्दा था, चाहे वो आरक्षण वाला एपीजी वाला मुद्दा था, जहां तक जिस समाज से मांगता हूं उस समाज के कोटे की मैं खाता हूं, चाहे टिकट लेता हूं, चाहे क्यों बात करते हैं, उस समाज का, ये पॉलिटिकल बात से हटा दो, उस समाज का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मुख्यमंत्री अगर माफी नहीं मांगता है तो हम मुख्यमंत्री के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, 100% उससे जवाब मांगेंगे और जिला वाइज इस चीज का हम इनका विरोध भी करेंगे, जहां जाएंगे इसको हम इस बात का आने वाले समय में जब आएगा तो इसका पूर्ण रूप से जोड़ी वाले मुद्दे में आप क्यों जिम्मेदार मानते हैं? तो कौन जिम्मेवार आप बताइए? कुलदीप वत्स है मुख्यमंत्री, या डिप्टी सीएम कुलदीप वत्स है, या डॉक्टर हरिवंश मोहन बाजे, या कौशिक साहब है? कौन है जिसकी कलम से कैंसिल हुआ? वो रामविलास शर्मा थे, चेयरमैन, मुख्यमंत्री थे, कंवरपाल गुर्जर थे, अपना ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, कमेटी के चेयरमैन। हमारे पास प्रूफ। और कौन जिम्मेवार है आप बताइए? अगर वो जिम्मेवार नहीं है तो आप बता दीजिए कौन। सर, ब्राह्मण समाज जो कि हमारी संस्कृति में काफी अहम स्थान रखते हैं, हमारी संस्कृति को सजोते भी हैं, तो जमीनें ली गई सर आप लोगों की, इस तरह की टिप्पणी आपके समाज में की जा रही, तो क्या आप ये मान के चला जाए कि बीजेपी राज में ब्राह्मण समाज के हित कतई भी सुरक्षित रहेंगे? देखिए, 100% ब्राह्मण समाज के हित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं तो ब्राह्मण समाज की बात नहीं करता, मैं तो 36 बिरादरी की बात करता हूँ। आज ऐसा माहौल, ऐसी गवर्नमेंट जिसने सभी समाज को अपमानित करने का काम किया, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे युवा है, चाहे अपने अधिकारी हैं, तो बेचारे छोटे छोटे दुकानदार हैं। कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसी ताकत है जिसको ये सम्मान दे रहे हो? आप हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में मेरे को ये बता दीजिए कौन सा वर्ग आज इनसे खुश है? अधिकारी क्या, कर्मचारी क्या, किसान क्या, मजदूर क्या, ब्राह्मण क्या, राजपूत क्या, तो सभी समाज, 36 बिरादरी आज त्राही कर रही है और वो गलत इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि भाई हमने गलत आदमी को चुना। आप लोग कहते हैं तो ब्राह्मण समाज का सम्मान नहीं है, उन्होंने पहले भी योगेश्वर दत्त को टिकट दी, अब फिर टिकट दे दी। ये एक चीज बता दीजिए, इनमें तो भाई को भाई से लड़ाने में मजा जाते हैं। योगेश्वर को टिकट दी, मानता हूं मैं, दी। योगेश्वर को अगर इतना ही मोहब्बत और प्यार करते थे तो जिस प्रकार से बिहार से, पंजाब से, कहीं से लाके आप चेयरमैन बना रहे हो, आप हरियाणा की जनता से, वो तो वो काम हो गया, बोला खीर खावा बात रही और लट खावा रीच। ये हमारे को कहते थे, बोला ये कहते थे चून खावे हरियाणा का, चौथ करे पंजाब और बिहार में जाके। क्यों भाई, हरियाणा में काबिलियत नहीं है क्या? हरियाणा के नौजवानों में काबिलियत नहीं है क्या? हरियाणा के आईएएस आईपीएस में काबिलियत नहीं है क्या? क्यों इतना बड़ा अपमान करते हैं? कौन है ये जो बिहार से आया है? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया साथियों, कौन है ये? कौन है ये जो पंजाब से इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद इनको अपना स्पेशल PS2 सेक्रेटरी लगा दिया? कौन है? क्या बात करते हो? ये क्या, यही है हरियाणा की इज्जत? इन्होंने कोई नहीं मिला यहाँ पर हरियाणा के अंदर। आज इतनी बड़ी बात करते हो। हमारा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, जिस प्रदेश को पूरे देश में इस बात से जाना जाता है, आज किसान को पीटा जा रहा है,
आज युवाओं को पीटा जा रहा है, बिजनेसमैन को पीटा जा रहा है, आज और तो और छोड़ो, जो हमारे आईएएस और आईपीएस है उनको मारा जा रहा है। आप ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात। इनके मंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जो हमारे अनिल विज साहब है, एडीजीपी चावला साहब थे, ईमानदार ऑफिसर कह रहे थे अपना आप में। अगर उनमें उसने कहा ये ठग यहाँ रिश्वत चल रही थी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, ये किसका सम्मान करते हैं? उस आदमी के ऑफिस में रेड मारते हैं जो कि इनको अधिकार नहीं इस बात का, और फिर कहते हैं कि भी ये बदलियों में पैसा लेते थे। फिर ईमानदारी गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं भाई? किस बात की ईमानदारी की बात करते हैं? आज प्रदेश के अंदर लूट खसूट फूट इसकी राजनीतिक चली गई है, और आने वाला जो समय है, हरियाणा की जनता इनके दो मुंह इनके सबको पहचान चुकी है। और जेजेपी और बीजेपी ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। जो आज यहाँ डिप्टी सीएम आ रहा है वो सबसे बड़ा ठगबंधन है। आप इसका इतिहास उठाइए, 1 साल पहले का, मीडिया के साथ ही बैठे आपने देखा था, क्या कहता था भाई माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में? दुष्यंत चौटाला क्या कहता था? यमुना पार भाई ब्याह खट्टर का, मोटू मोदी का, अरे बोला भाई सारे तगड़े हो जा, बोले इनका यमुना पार भेजेंगे। क्या किया? हरियाणा की जनता को बेचने का काम किया, उनकी गोदी में बैठ गया। एक भाई क्या कहता था, जो कल खट्टर साहब के पैरों में हाथ लगा रहा था, वो भाई क्या कह रहा था? दिग्विजय सिंह क्या कह रहा था कि जो जिन मुख्यमंत्री, जिस खट्टर ने, मुख्यमंत्री नहीं, जिस खट्टर ने सारे नौजवानों पे गोलियों से भुनवाया, वो कौम का हितैषी नहीं हो सकता। जो खट्टर को वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। मैं पूछना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह जी से, जिस प्रकार से कल हुड्डा साहब के बारे में बात करता है, बाप बेटे के बारे में उनका स्टैंड है, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है वो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो उस परिवार से आते हैं। तुम्हारे तरिया नहीं, पैसे के लिए सब कुछ कर सकते हो। और आज वो हरियाणा की जनता के सामने आ भी रहा है। हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दी थी। जिस प्रकार से ये बात करते थे, विकास की बात करते थे, भाई कह रहा है, एक भाई कह रहा है बोले किसान पे लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। एक हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं भाई बहुत बुरा हुआ। एक दिग्विजय सिंह कहता है ये एक लाठी चौधरी देवलाल के परिवार पीठ पे पड़ी है। एक कहता है ये तो लाठीचार्ज हुआ है। क्या है ये? इन्होंने सर्व समाज का अपमान करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये इनकी ना नीति ठीक है ना इनकी नीयत। मुख्यमंत्री क्या ये इस तरह की बयानबाजी क्या मुख्यमंत्री की हार के बौखलाहट है क्या? देखिए, हार की बौखलाहट तो ये आपने पहले ही देख ली। जब ये मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सीएम आज प्रचार के लिए आए हैं, इससे पहले कहां थे ये? इनकी हार निश्चित है, और हार नहीं है। ये इलेक्शन एक तरफा जिसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और कांग्रेस को 36 बिरादरी का आशीर्वाद, प्यार और समर्थन मिल रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन कुमारी शैलजा जी और हमारे स्टार प्रचारक भी, हमारे बड़े हरियाणा की युवा गणतंत्र भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हम एक तरफा इलेक्शन जीते। चुनाव के वक्त जात पात क्यों याद आते हैं? देखिए, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, कमजोर व्यक्ति अपनी कमजोरी छिपाने के लिए जात पात का नारा देता, जात पात का सहारा लेता है। मैं खुले मन से आपके चैनल, आप सारे मीडिया के साथ ही बैठे हैं, सच्चाई आज से पहले भी इलेक्शन होते थे। क्या 6 साल में इस देश में ऐसी आग लगी जहां जात की, बिरादरी की? आप तो एक चीज बताइए, मैंने कोई किसी खाप के खिलाफ बयान नहीं दिया आज तक, और मैं 36 बिरादरी का सभी सर खाप का हूं। मैं अपने माँ बाप की तरह, अपने परिवार का भगवान की तरह पूछता हूँ। मैं कभी छोटी बुद्धि का इंसान नहीं हूँ। उसको भी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला खाप से जुड़वा दिया, गोद से। क्यों भाई? ये तो गोद से, नाक से, पता नहीं किस किस रूप में कैसे लड़वाएंगे। अभी मैंने ऐसा लगता है ये ऐसा वक्त ला सकते हैं, आप जात की, बिरादरी की छोड़ो, गोद की, नाक की छोड़ो,
ये एक घर में अगर दो भाई होंगे तो दोनों भाइयां ने भी किसी न किसी रूप में लड़ाएंगे। इनका ये इनका है, ये इनका इनका एजेंडा है। योगेश्वर दत्त को अयोग्य उम्मीदवार मानते हैं कुलदीप पर? देखिए, मैं कभी भी छोटी बुद्धि का इंसान नहीं हूं कि मैं किसी को इस प्रदेश इस देश में सभी योग्य हैं। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह इनके और जो जेजेपी के साथी बोलते हैं, मैं कभी भी छोटी बुद्धि का इंसान नहीं हूं और मैं ना छोटी बात करता हूं। योगेश्वर एक बहुत अच्छा पहलवान है और उन्होंने मेडल लाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नीतियों से। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इतनी अच्छी नीति लगाई कि आते ही उसको डीएसपी भी लगाया और अच्छा है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा है। जो हमारा इंद्राज अग्रवाल है वो सबसे काबिल और सबसे बढ़िया हमारा कैंडिडेट। धन्यवाद। और कोई